गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को क्लासीफाई करना उनके कैरेक्टर के हिसाब से, सिमिलरिटी के हिसाब से या उनकी डिससिमिलरिटी के हिसाब से। तो बायोलॉजिकल सिस्टम को क्लासीफाई करने का प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि जो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, तो उसको ऐसे स्टडी करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए उसको डिफरेंट किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया गया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में भी इन्होंने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्री। ठीक है, हर्ब में छोटे छोटे प्लांट थे जो ग्रासेस थी उनको रखा उसमें, श्रब में जो झाड़ीदार प्लांट्स थे उनको रखा और ट्री में जो बड़े प्लांट्स थे उसको रखा उसमें। एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एनिमा और इनेमा। ठीक है, एनिमा में क्या थे कि जिसमें ब्लड नहीं था, जिसमें ब्लड प्रेजेंट नहीं था, और इनिमा में किसको रखा, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था बहुत ही सुपरफिशियल एक तरीके से, जो कैरेक्टर्स थे उनको देखते हुए उन्होंने क्लासीफाई किया था। उसके बाद से डिफरेंट क्लासिफिकेशन लोगों ने दिए, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने एक चीज़ और दी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो लीनियस ने क्या किया, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? प्लांट और एनिमल, या प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद से कहा है 3 किंगडम, जो कि दिया हैकल ने। ठीक है, इन्होंने 3 किंगडम में डिवाइड किया। फिर आया 4 किंगडम, जो दिया था कोपलैंड ने। ठीक है, तो ये 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम इस तरीके से चलता रहा। फाइनली 1969 में R.H. विटेकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। इन्होंने पूरे एनिमल सिस्टम या पूरे प्लांट सिस्टम को या पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को इन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से 5 किंगडम हैं उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ फंजाई, फिफ्थ एनिमेलिया। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसको इन्होंने इसमें रखा है। किसको? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। बैक्टीरिया को उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया क्या थे, जो बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म थी बैक्टीरिया की, उसको हम बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहले यही आए थे। ठीक है, उसके बाद में यूबैक्टीरिया आए हैं। तो क्या हुआ कि जब ये पहले आए हैं तो क्या था, उस टाइम पे कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं थी। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जो बहुत ही हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका
हाई टेम्परेचर, हाई साल्ट, ठीक है। तो इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथेनोजेंस, ठीक है। हैलोफिल्स में वो बैक्टीरिया आते हैं जो हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो कर सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स में वो बैक्टीरिया आते हैं जो आपके हाई टेम्परेचर या हॉट सल्फर स्प्रिंग में ग्रो कर सकते हैं। और मेथेनोजेंस में वो बैक्टीरिया आते हैं जो एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं और ये क्या करते हैं, मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बैक्टीरिया मेनली आपको मिल जाएंगे जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में मिलते हैं बैक्टीरिया वाले। यू बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई हो गया, नॉर्मल बैक्टीरिया तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्होंने रखा किसमें, मोनेरा में, ठीक है। सेकेंड आपका आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया था, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसको इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा हुआ था, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोटोजोन्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोन्स में आपका कौन सा हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स में आपका गोनोलैक्स हो जाएगा और क्राइजोफाइटा के मेंबर्स थे जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डायटम। डायटम्स ये तुम्हारा जो आपका जो सी इकोसिस्टम होता है उसमें ये मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायटम्स जो होते हैं वो। और डायटम्स की जो सेल वॉल होती है काहे की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, तो ये डिग्रेड नहीं होती है। तो जब डायटम्स मर जाते हैं या तो ये पूरा चट्टान की तरीके से समुद्र में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ। इसमें स्लाइम वॉल्स हो गए, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स हो गए, इसमें यूग्लिना आपका आता है, स्लाइम वॉल्स हो गए, फाइजरम इसमें आता आपका है, ठीक है। तो ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रखा है प्रोटिस्टा में। तो मोनेरा में कौन से थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, क्लियर। थर्ड आपका आता है फंजाई। फंजाई का कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर हम ईस्ट को छोड़ दें तो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और थैलोफाइट्स होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस नुमा होती है, इनमें रूट स्टेम और लीफ नहीं होते हैं, ठीक है। फंजाई को इन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया 4 पार्ट्स में। फर्स्ट आपका है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजाई, ठीक है। ये आपके एक्वेटिक इन्वायरमेंट में या जो वेट इन्वायरमेंट है, ठीक है, लकड़ी हो गई सड़ी गली, ठीक है, वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। इसका आपका एग्जांपल है राइजो बस एल्बिगो है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में इनको हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई, ठीक है, सैक फंजाई। इनकी जो इनमें जो स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स वो अंदर बनते हैं, सैक के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, इसमें आपका एग्जांपल हो गया। एस्परजिलस होता है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई। तो
फाइकोमाइस्टिस को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइस्टिस को सैक फंजाई, डेसिडियोमाइस्टिस को क्रफ फंजाई। इसमें आपका बहुत ही जो कॉमन एग्जांपल है वो है अगेरिकस। अगेरिकस सबने खाया होगा, ठीक है। अगेरिकस है, अस्किलैगो है, पक्सीनिया है, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ड्यूटेरोमाइस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नोन नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं हम इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नोन नहीं है। इसमें आपका ट्राइकोडर्मा है, कोलेटोट्राइकम है, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं फंजाई। फोर्थ आपका आता है प्लांटी। तो प्लांटी में किसको रखा था, जितने भी मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिलस, यूकैरियोटिक थे, ठीक है, जिसमें आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सारे इन सबको रखा गया है प्लांटी के अंतर्गत, ठीक है। फिफ्थ आपका आता है एनिमिलिया। इसमें जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि आपका पोरीफेरा के मेंबर्स हो गए, सिलेंटेटा के मेंबर्स हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकांड्रोमेटा हो गया, क्वाड्रेटा हो गया, तो ये सब इनको सबको रखा गया है एनिमल्स के अंतर्गत, ठीक है। सारे एनिमल्स इसमें रखे गए हैं, सारे प्लांटी में रखे गए हैं, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गए हमारे 5 किंगडम जिसमें सबको रखा गया है। अब कुछ मेंबर्स बचे हैं जिनको कहीं नहीं रखा गया है, जैसे कि आपका वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग होते हैं, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ठीक है। वायरस जब इन्वायरमेंट में रहते हैं तो एज ए नॉन लिविंग रहते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं तो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। ये काहे के बने होते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरॉइड्स क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। और लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आपका फंजाई प्लस एल्गी का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों साथ साथ में रहते हैं। एल्गी का काम क्या होता है, खाना बनाना, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और फंजाई का काम क्या होता है कि जो उसमें उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे कि वाटर हो गया या जो मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, वो एब्जॉर्ब करके फंजाई देता है एल्गी को। तो ये दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन में साथ साथ में रहते हैं। तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेंस को इस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास इतनी ही हम लोगों की, और कल से हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा, मतलब शुरू से शुरू करेंगे बैक्टीरिया से और ख़त्म करेंगे लास्ट तक उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।